बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोटेड। कुर्लिश उस्मान किस्त नंबर 180 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे अरीना से कैसे निकले, इसके बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या जरकोताई की यहाँ शहादत हो जाएगी और उसके भाई की मौत क्या हो चुकी है। सोफिया और बेगम खातून की लड़ाई क्यों शुरू हुई और इसके बाद बाला खातून कैसे कैदी बना ली गई हैं और क्या बेगम खातून बाला खातून को मार देगी। इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि क्या उस्मान बे सगोत को किस्त नंबर 180 में हासिल कर लेंगे। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस्मान बे अरीना में दाखिल हुए और दाखिल भी कैसे हुए आपने देख लिया है। स्टोरी राइटर कुछ और तरीके से भी दाखिल उनको कर सकता था, लेकिन उसने मुनासिब समझा कि वह आसानी उस्मान बे को यूँ दाखिल किया जाए। अब चूँकि उस्मान बे आपने ट्रेलर में ही देखा है कि अरीना से निकल चुके हैं और लड़ कर निकले हैं, यानी उस्मान बे के जितने भी साथी थे वो भी आ गए और इसके साथ साथ चूँकि यूसुफ भी आ गया और यूसुफ के साथी भी आ गए, इसीलिए उस्मान बे आसानी यहाँ से निकल गए। ये तो है एक ड्रामे की बात, लेकिन तारीखी हवाले से देखा जाए तो बुरसा में यूं दाखिल हो जाना आसान ना था। महमूद बोजदाह ने इससे पहले एक बड़ा ब्लंडर उस वक्त कर दिया था जब उसने उस्मान बे को कुस्तुनिया की अरीना में दाखिल कर दिया था और वहाँ आपने देखा कि उस्मान बे ने क्या कुछ किया। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप महमद फातिला ड्रामा देखें तो आप देख सकते हैं कि एक जासूस दाखिल करने के लिए भी कुस्तुनिया में कितनी मुश्किल पेश आ रही है और उस्मान बे उस वक्त इतने मजबूत ना थे, लेकिन वो कुस्तुनिया में दाखिल हो गए और इसके बाद बुरसा में ऐसे दाखिल हो रहे हैं और ऐसे निकल रहे हैं जैसे बुरसा ना हुआ बल्कि किसी छोटे से कबीले में दाखिल होकर वापस आ गए हैं, क्योंकि कबाइल की कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन बुरसा को यूं अबूर करना ना ही आसान था और ना ही वहां से निकलना। इससे एक मेजर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उस्मान बे ने जिस बुरसा को फतह किया था वो इस ड्रामे में इतना छोटा दिखाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि उस्मान बे ने कोई बड़ी कोशिश ही नहीं की तारीख में और उन्होंने बुरसा को फतह के करीब पहुंचा दिया और फिर ओरहान ने उसे फतह कर लिया। ऐसा लगता है कि बुरसा एक आम सी जगह है जिसको उस्मान बे के बाद ओरहान बे ने आसानी कैप्चर कर लिया। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि जो इस ड्रामे में महमूद बोजदाह दिखा रहे हैं वो जुल्म और ज़्यादती से भी एक बदतर चीज़ है कि अगर इतने बड़े किले को इतना छोटा दिखाया जाएगा। उस्मान बे की तारीख हमें ऐसे दिखाना कि बुरसा एक छोटा सा शहर ही था जिसमें आसानी हर कोई दाखिल हो सकता था, तो इससे हमें लगता है कि उस्मान गाजी की ये तजलील की जा रही है और इस ड्रामे को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी आप इतने बड़े शहर को ऐसे दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ जिस कुस्तुनिया में उस्मान बे कभी गए ही नहीं, आपने वहाँ भी उनको ऐसे दाखिल कर दिया जैसे कोई वहाँ पूछने वाला ही नहीं था। इससे ऐसा लगेगा हमें कि ये सब कुछ एक आसान से काम थे, कोई बहादुरी के काम नहीं थे, बल्कि कोई चंद सिपाहियों के साथ दाखिल भी हो सकता था। तो फिर उस्मान गाजी ने कौन सा इतना बड़ी फतूहात की। लेकिन हकीकत ये है कि उस्मान गाजी ने जो फतूहात की में अपनी जानें भी कुर्बान की, अपने साथियों की जानें भी कुर्बान की और उस्मान बे के पास एक प्रॉपर फोर्स होने के बावजूद उन्हें एक किला फतह करने के लिए तगो-दो करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी जंगों को ऐसे दिखा दिया गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहरहाल उस्मान बे ऐसे ही निकल आएंगे क्योंकि ये एक ड्रामा है। अगर ये बुरसा असल में कहानी के मुताबिक दिखाया जाता जैसा कि हकीकत में हुआ था तो उस्मान बे ना इस अरीना में दाखिल होते, ना बआसानी यहाँ से निकलते, ना मंगोल होता और ना उस्मान बे दर बदर जंगलों में भटक रहे होते, क्योंकि ये वो ज़माना है जब मंगोल उस्मान बे को कुछ नहीं कह सकते थे, बल्कि आसपास के बाज़ंतीनी तकफूर उस्मान बे के आम सरदार से भी डरते थे। बहरहाल
महमूद बोजदार को जो दिखाना है दिखाते जाएं। अब हमें लगता है कि जरकोताय की मौत होगी कि नहीं, हम इस सोच में पड़े हुए हैं। जरकोताय की मौत हमें नहीं लगता कि होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जरकोताय के भाई की मौत हो चुकी है। बहरहाल अगर वो ना भी मरा तो मंगोल कमांडर से थोड़ी देर के लिए दूर हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे अफसोसनाक ये बात है कि तारीखी आलम में से बाला खातून इस वक्त कैदी बना ली गई हैं, और तारीख में कभी आपने शायद ही कहीं पढ़ा या सुना हो कि बाला खातून या मलक खातून को ऐसे कैदी बनाया गया। बहरहाल अब अगली एपिसोड में ये होने वाला है कि जरकोताय पर हमला होगा, और ऐसा लगता है कि इस पर ऐसा हमला ही हुआ है जैसे सरोजा पर हुआ था। दूसरी तरफ उस्मान बे अपनी ही मलकियत को हासिल करेंगे एक बार फिर, यानी सगोत पर हमला करेंगे और उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे, और हमें लगता है कि उसे हासिल कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ आप जानते ही हैं कि बाला खातून पर बेगम खातून ने हमला कर दिया है, लेकिन इस हमले से पहले ज़ाहिर है सोफिया और बेगम खातून में पहले ही अनबन हो चुकी है। वो एक दूसरे से इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि ज़ाहिर है सोफिया ने बेगम खातून को कहा होगा कि तुम्हारा भाई गद्दार है, और इस लड़ाई का बायस बनी है। लेकिन जब सोफिया ज़ाहिर है बाला खातून को मार सकती थी तो उस वक्त बेगम खातून बर वक्त पहुंची है, और बेगम खातून चाहती है कि बाला खातून को कैदी बना लिया जाए। कैदी बनाकर उन्हें कबीले लाया गया है, और जब बाला खातून पिंजरे में कैद है तो उस पर बेगम खातून हमला करना चाहती है। लेकिन हमें लगता है कि मंगोल कमांडर बर वक्त पहुंच जाएगा और वो बाला खातून को इसलिए बचा लेगा ताकि बाला खातून के ज़रिए वो उस्मान बे पर काबू पा सके। अगर बाला खातून ही यहाँ वफात पा जाती है तो फिर मंगोल के हाथ कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमें लगता है कि जब बाला खातून पर हमला होगा तो बेगम खातून उसे नहीं मार पाएगी। दूसरी तरफ आगे चलकर हमें लगता है कि चूँकि अब सोफिया ही सोफिया रह गई है बुरसा में, और आपको ये भी बताते चलें कि बुरसा की इंतज़ामात संभालने में किसी औरत का नाम भी नहीं है, यानी ताहिर का खिलवाड़ सिर्फ उस्मान बे के साथ नहीं बल्कि बुरसा के साथ भी है। बहरहाल वहाँ भी एक नया तकफूर जल्द ही आ जाएगा, और मंगोल की मौत भी जब हो जाएगी तो कहा जा रहा है कि सारा फोकस बुरसा की तरफ होगा। लेकिन महमूद बोजदार किस तरफ चल पड़े हमें कुछ नहीं पता।